छिंदवाड़ा सिरप कांड मामले में आरोपी डॉक्टर ने हाईकोर्ट में अब जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है और डॉक्टर प्रवीण सोनी को जमानत मिलेगी या नहीं, यह आज तय हो सकता है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई होगी। निचली अदालत इस मामले को खारिज कर चुकी है, यानी कि जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है और अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचाया गया है। डॉक्टर सोनी ने ही वो कोल्ड ड्रिंक दवाई प्रिस्क्राइब की थी जिसको पीने से कई बच्चों की जान चली गई। डॉक्टर प्रवीण सोनी जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, गिरफ्तार कर लिए गए थे, उसके बाद फिर उनको कस्टडी में भेजा गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका लगाई है और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। एक बड़ी खबर है। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, क्या ग्राउंड बनता है, क्योंकि निचली अदालत ने तो इनकार कर दिया कि जमानत आपको नहीं दे सकते, क्या हाईकोर्ट में जमानत मिलेगी? बिल्कुल विवेक, देखिए हाईकोर्ट की शरण ली है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी स्टेप है। पहले निचली अदालत से जमानत की राहत चाही गई लेकिन अदालत ने खारिज कर दी क्योंकि मामला बेहद संगीन था, आरोप बेहद गंभीर थे। अब इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिसमें जो जानकारी अब तक मिली है उसमें हेल्थ को इश्यू बनाया है। कहा गया है कि जो आरोपी हैं, जिनको आरोपी बनाया गया है, उनकी हेल्थ इश्यू है, इसलिए जो पुलिस जानकारी चाह रही है या पूछताछ चाह रही है उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन जमानत दे दी जाए, जेल के अंदर न रखा जाए। हालांकि इस दौरान ये बात भी सामने आ चुकी है विवेक की डॉक्टर प्रवीण सोनी जो है कमीशन के आधार पर जो है इस कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रिस्क्राइब किया करते थे, पिछले लंबे समय से कर रहे थे। यही वजह है कि न केवल डॉक्टर प्रवीण सोनी को बल्कि इनकी पत्नी के नाम से जो मेडिकल शॉप चल रही थी उस पर भी जो है ड्रग विभाग ने कार्रवाई की, प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन फिलहाल अब प्रवीण सोनी जो है हाईकोर्ट से जमानत की राहत चाह रहे हैं और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट सुनने के बाद दिखता है, क्योंकि परासिया में लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है और ये संख्या जो है 24 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में मामला तो बेहद गंभीर बनता है क्योंकि सीधे तौर पर जब डॉक्टर प्रवीण सोनी भी मान चुके हैं कि कमीशन मिलता था, एक बॉटल पर 9 से 10 रुपए का कमीशन। और दुर्गेश, एक डॉक्टर का आज एक और पर्चा वायरल हो रहा है। हमने देखा था खबरों में कि वो पर्चे में उसी दवाई को प्रिस्क्राइब किया गया था, हालांकि वो भी पुराना ही पर्चा है, अगस्त के महीने का है। तो इस तरह के मामले अब और सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सामने आएंगे विवेक, क्योंकि प्रवीण सोनी से तो मेरी खुद मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा, इस बात को स्वीकारा है कि वो 38 साल से जो है वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई हजारों लाखों बच्चों को अब तक देख चुके हैं। ये कोल्ड ड्रिंक सिरप की बात करें तो ये भी उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 सालों से मैं लगातार सिरप को लिख रहा हूं, अब तक किसी तरह की शिकायत नहीं आई, लेकिन अब जो शिकायत आई तो बड़ी बात ये भी है कि ये भी तो कहा गया है, जो खबरें आई हैं कि 10% कमीशन की बात स्वीकारी गई है डॉक्टर के द्वारा, और अगर ये कमीशन मिलता था, उस कमीशन के लालच में अगर दवाई लिखी गई है तो लगता नहीं है कि हाईकोर्ट इतने संवेदनशील मामले पर इतनी जल्दी जमानत देगा। निश्चित तौर पर विवेक, क्योंकि देखिए 25 से ज्यादा बच्चों की मौत का मामला है, मासूम बच्चों की मौत का मामला है और जिस तरीके का मीडिया ट्रायल इस पूरे मसले को हुआ है, सरकार लगातार सख्ती बरत रही है, ड्रग विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और जिसके बाद सस्पेंशन हुआ है, तो मामला बेहद गंभीर है, हाईकोर्ट के संज्ञान में भी आएगा और सरकार तो अपनी तरफ ठीक है। अब नजर बना के रखेंगे क्या आज होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के दौरान। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।